अंदाज वही अपनाया है, तेरे दिल को पसंद जो आ जाए। फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दिनों का एक चमकता नाम कविता का भी है, जो संगीता की बहन थी। कविता एक बेहतरीन रकासा भी थी। उन्हें अपना तारुफ बनाने में ज्यादा देर नहीं लगी और जल्द ही लोग उन्हें संगीता की बहन कहने की बजाय अदाकारा कविता के नाम से पहचानने लगे। उनकी मकबूलियत का यह आलम रहा कि उन्हें वक्त के मकबूल तरीन अदाकार वहीद मुराद, मोहम्मद अली, सुल्तान राही और नदीम के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। अपने करियर में कविता ने लाजवाल काम किया। उन पर रिकॉर्ड होने वाले मुतअद्दिद मारूफ गीत आज भी सुनने और देखने से ताल्लुक रखते हैं। कविता एक पुरकशिश शख्सियत की हामिल अदाकारा थी, जिनकी आंखों में बैक वक्त दो रंग झलकते थे। कविता की सहर अंगेज खूबसूरती और चेहरे पर नफासत के साथ बदलते हुए तासुरात यकीनन देखने वालों को महव कर देते थे। ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि वो अपने वक्त के लिहाज से बहुत मॉडर्न नजर आती थी और फिल्म इंडस्ट्री में नई नस्ल और नए रुझानात की अलामत समझी जाती थी। उन्होंने अपने बाद में आने वाली हीरोइंस को भी मुतासिर किया। कविता उन हीरोइंस में शामिल थी जिन्हें मगरबी लिबास पहने देखा जाता। कई साल हंगामा खेज दुनिया में गुजारने के बाद कविता रंगारंग दुनिया से ऐसी गायब हुई कि आज तक लोग नहीं जान सके कि वो कहां गई और उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। आज की इस वीडियो में हम आपको कविता के हाल के बारे में बताने वाले हैं और ये भी कि रंगारंग दुनिया से दूर उनके साल कैसे गुजरे। कविता आजकल अमेरिका में मुकीम हैं, जहां वो अपने शौहर के हमरा पुरअसाइश जिंदगी गुजार रही हैं। अपने आलिशान घर में जिंदगी गुजारती कविता को माली लिहाज से किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। कविता का करियर 1994 तक जारी रहा। उन्होंने अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें शानदार करियर को अलविदा कहना पड़ा। ताहम उन्होंने अपने शरीके हयात की खातिर इस कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया और शौहर की हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गयी। शादी से पहले भी कविता ने पुरअसाइश जिंदगी गुजारी और यह सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। वो अमेरिका में अपने शौहर के साथ एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शब रोज अमेरिकी फिजाओं में गुजरते हैं। उनके गैराज में खड़ी कीमती गाड़ियां घर की खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। गर्ज ये कि फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बावजूद उनके अंदर मौजूद अदाकाराओं वाले तौर तरीके उसी तरह मौजूद हैं और वो उसी तरह की शाहाना जिंदगी बसर कर रही हैं। उनकी शादी के बाद मीडिया के हलकों में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि उन्होंने सिख से शादी की है। ताहम उनकी बहन संगीता ने इन तमाम खबरों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया था कि कविता की शादी सैयद घराने में हुई है। ताहम इस हवाले से कहा जाता है कि कविता की शादी दिल्ली के सिख घराने में हुई और इसी वजह से दिल्ली भी उनका आना जाना लगा रहता है, लेकिन उनका मुस्तकिल ठिकाना अमेरिका ही है। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद कविता ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया और ना ही कभी किसी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने एक मुकम्मल प्राइवेट जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि उनकी महज चंद तस्वीर ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कविता इसलिए भी डरती हैं कि उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद एक सिख से शादी की, लिहाजा देखने वाले उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाएंगे, लिहाजा वो मीडिया से दूर रहती हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चंद दीगर अदाकाराएं भी ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुसलमों से शादी की। कविता को अल्लाह पाक ने बेपनाह दौलत और शोहरत से नवाजा। उन्हें वो सब कुछ अता किया जिसकी ख्वाहिश हर इंसान अपने दिल में छुपाए जीता और मरता है, मगर इन सब के बावजूद अल्लाह ने उनके अंदर ऐसी कमी रखी जो दुनिया की कोई भी दौलत पूरी नहीं कर सकती और इस कमी का नाम औलाद न होना है। अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में अपने शौहर के हमरा पुरअसाइश जिंदगी गुजारने वाली कविता औलाद का लम्स महसूस करने से कासिर हैं। अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उनका वक्त तन्हाई में सर्फ होता है। उनका वसी और अरीज आशियाना मासूम बच्चों की शरारत
शरारतों और चीखों पुकार न होने की वजह से वीराने का मंजर पेश करता है। बेहैसियत औरत उन्होंने अपनी औलाद को लेकर न जाने कितने सपने सजाए होंगे और क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता की होंगी, मगर वो सब कुछ कांच की माने चकनाचूर हो गया। कविता अब उन पाकिस्तानियों के लिए अजनबी बन चुकी हैं जिनके लिए वो सुपरस्टार का दर्जा रखती थी, जिनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार होता था, जिनके मलबूसात फैशन बन जाया करते थे। आज कविता रिश्तों और अपनों से दूर होने की वजह से एक पुरसाइश और फिक्रों से आजाद मगर एक गुमनाम और बेजान सी जिंदगी गुजार रही हैं। कविता ने खुद को मसरूफ रखने के लिए बिजनेस भी शुरू कर रखा है। वो पाकिस्तान में दस्तकारी से तैयार होने वाली चीजें खरीदती हैं और उसे अमेरिका में बेच देती हैं, जिससे एक तरफ उन्हें मुनाफा मिल जाता है और दूसरी तरफ वो मसरूफ भी रहती हैं। कविता की हैरानकुन बात यह है कि वो आज भी हसीनो जमील नजर आती हैं। कविता ने अपने आप को बहुत फिट रखा है। वो माजी की तरह दुबली पतली और स्मार्ट नजर आती हैं क्योंकि वो अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हैं, जिससे उनकी सेहत बरकरार है। वगरना अक्सर अदाकाराओं को देखा गया है कि वो शोबिस छोड़ने के बाद मोटी हो जाती हैं। दूसरी जानिब उनकी बहन अदाकारा संगीता एक खुशगवार और कामयाब अज़वाजी जिंदगी गुजार रही हैं और पाकिस्तान और टीवी इंडस्ट्री के साथ बतौर हिदायतकारा मुंसलिक हैं। वो साल में ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजारती हैं और बाकी मांदा वक्त दीगर खानदान के हमरा बैरून मुल्क गुजरता है। कविता का फिल्मी दुनिया के लोगों से भी राब्ता न होने के बराबर है। वैसे तो उन्होंने कई एक फनकारों के साथ काम किया और कई एक के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब उनका मेल जोल न होने के बराबर है और इसकी एक वजह यह भी है कि वो परदेश में मौजूद हैं। कविता और संगीता के अलावा उनकी बहन हिना सिद्दीकी ने भी अदाकारी के मैदान में किस्मत आजमाने की घर से कदम रखा था और चंद एक प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी, ताहम उल्टे पांव वापस लौट गयी। देखने वालों के लिए ये बात दिलचस्पी से खाली न होगी कि मारूफ भारतीय अदाकारा जिया खान जो 2013 में अपनी रिहायशगाह पर मुर्दा हालत में पाई गईं, वो कविता की सगी भांजी थी। 18 साल पर मुश्तमिल फिल्मी करियर में कविता ने 70 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें तेरे मेरे सपने, सोसाइटी गर्ल और सायरन काबिल जिक्र हैं। फिल्म तेरे मेरे सपने और सोसाइटी गर्ल में कविता की अदाकारी इस कदर जानदार और शानदार थी कि उन्हें निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा।